तो चलिए फटाफट जान लेते हैं आज के वीडियो में देश दुनिया की सच्ची बड़ी और 21 महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश हित के खिलाफ है और किसानों के साथ खुला धोखा हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर प्रधानमंत्री पर ऐसा कौन सा दबाव है कि भारत के फैसले अब अमेरिका तय कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका कृषि उत्पादों पर टैक्स खत्म होने से भारतीय किसानों की फसल नहीं बिकेगी और महंगे तेल से महंगाई बढ़ेगी, जिसका असर सीधा आम जनता पर पड़ेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी के एजुकेशनल सर्टिफिकेट और वोटर लिस्ट एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि पीएम की पढ़ाई का सर्टिफिकेट अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर गरीबों और अनपढ़ों के कई दस्तावेज मांग रहा है। उन्होंने इसे संविधान बदलने में नाकामी के बाद गरीबों के मताधिकार को कमजोर करने की साजिश बताया। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन और एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है। पिछले 10 सालों में देश भर में 93,000 से ज्यादा स्कूल बंद होने का खुलासा हुआ है। लोकसभा में पेश सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 2014 से 2020 के बीच 70,000 से अधिक स्कूल बंद हुए हैं, जिनमें यूपी में करीब 24,600 और मध्य प्रदेश में 22,400 स्कूल पर ताला लगा है। हाल के वर्षों में ही यह सिलसिला जारी रहा है, जिसको लेकर शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे खासकर ग्रामीण और गरीब बच्चों की पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा कि शादी का झूठा वादा कर सहमति से शारीरिक संबंध बनाना अपराध नहीं होगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बीएनएस की धारा 69 केवल धोखे या छल से बने संबंधों पर लागू होती है, न कि आपसी सहमति से लंबे रिश्ते टूटने पर। हाई कोर्ट ने इस धारा में दर्ज केस रद्द कर दिया है, जबकि अन्य आरोपों की जांच जारी रखने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सगाई और शादी की तैयारियों से शादी का वास्तविक इरादा साफ दिखता है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर पीसी के दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। गोयल ने कहा कि राहुल गांधी नकारात्मक सोच के प्रतीक हैं और उन्हें देश की तरक्की से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल देश को गुमराह करते हैं, झूठ और भ्रम फैलाते हैं और अराजकता चाहते हैं। गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील भारत को मजबूत करेगी, अर्थव्यवस्था को गति देगी और किसान, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग जैसे सेक्टरों में बड़े अवसर लाएगी, जो इनको दिखाई नहीं देता। लोकसभा में चीन के मुद्दे पर बोलने की कोशिश कर रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर बोलने नहीं दिया गया है, जिसके बाद सदन में भारी हंगामा हुआ और कार्यवाही स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने बाहर आकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दबाव में हैं और अमेरिका के साथ ट्रेड डील मजबूरी में की गई है। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है, इसी वजह से विपक्ष की आवाज संसद में दबाई जा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वोटर लिस्ट के बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश ने कहा कि फॉर्म 7 के दुरुपयोग से मुस्लिम और पीडीए मतदाताओं के वोट कटने की साजिश चल रही है। उन्होंने दावा किया है कि हर विधानसभा में 6,000 से 32,000 वोट काटने का टारगेट तय है। अखिलेश ने चुनाव आयोग से तुरंत संज्ञान लेकर जाँच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में राशन कार्ड को लेकर बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। खुराना ने दावा किया है कि पिछले 10 साल में 4,78,000 फर्जी राशन कार्ड बनाए गए और करीब 16 लाख लाभार्थी अवैध पाए गए हैं। जांच में 6,000 से ज्यादा मृत लोगों के नाम पर राशन लेने, डुप्लीकेट कार्ड, 6 लाख से ज्यादा आय वालों, जमीन और वाहन मालिकों को भी लाभ देने का खुलासा हुआ है। खुराना ने इसे गंभीर घोटाला बताते हुए व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की है। गोवा में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मुद्दे पर बड़ा चुनावी दांव खेला है। पोंडा में जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो पंजाब की तरह हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 65 साल के शासन में इन दलों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाल रखा है। केजरीवाल ने भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार बनते ही योजना लागू की जाएगी और सरकारी अस्पताल को मजबूत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर नीति पर दो टूक जवाब देते हुए कहा कि अगर पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या खुद गोली खाएगी। यूपी फार्मा कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि जीरो टॉलरेंस नीति सभी पर समान रूप से लागू होगी, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि जब अपराधी कानून से नहीं डरता तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। योगी ने दावा किया है कि इस नीति में यूपी में दंगे, फिरौती और अराजकता खत्म हुई है और राज्य सुरक्षित निवेश डिटेक्शन बन रहा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद व्हाइट हाउस से बड़ा संकेत मिल रहा है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अगर भारत रूस से तेल खरीद पूरी तरह बंद करता है तो अमेरिका भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ भी हटा देगा। अधिकारी ने साफ किया है कि सिर्फ खरीद कम करना काफी नहीं होगा। इससे पहले ट्रंप ने बेस टैरिफ 25% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया था और अब ये शर्त भी पूरी हुई तो भारत को और राहत मिल सकती है।
राज्यसभा में ओटीटी कंटेंट और बच्चों की स्क्रीन लत को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। सदस्यों ने कहा कि अनियंत्रित ओटीटी सामग्री स्कूल बच्चों में स्मार्टफोन की बढ़ती लत और इससे जुड़े मानसिक स्वास्थ्य व माहौपिया के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आरजेडी सांसद एडी सिंह ने आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी के लिए वैधानिक निकाय बनाने की मांग की है। वहीं बीजेपी सांसद लहर सिंह सिरोया ने फोन लत को शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए खतरा बताया और इस पर तत्काल सख्त कदम उठाने को जोर दिया है। लोकसभा में राहुल गांधी और स्पीकर ओम बिरला के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान राहुल ने पूर्व सेना प्रमुख के अप्रकाशित संस्मरण का हवाला देने की कोशिश की, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने साफ कहा कि वो किसी के सलाहकार नहीं है और सदन नियमों से ही चलेगा। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने संसद की गरिमा और सेना के मनोबल को ठेस पहुँचाया है, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। अमेरिका से ट्रेड डील और वेनेजुएला से सस्ते तेल की रणनीति भारत के लिए डबल गेम चेंजर बनती दिख रही है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक इस बदलाव से देश को सालाना करीब 27,081 करोड़ रुपए की सीधी बचत हो सकती है। अमेरिकी टैरिफ 50% से घटकर 18% होने से भारत एक्सपोर्ट को बड़ा बूस्ट मिलेगा, जबकि वेनेजुएला का सस्ता क्रूड तेल लागत काबू में रहेगा। इससे कंपनियों की कमाई मजबूत होगी, महंगाई पर दबाव नहीं बढ़ेगा और शेयर बाजार में चुनिंदा सेक्टर्स को नई रफ्तार मिल सकती है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी समिति की अहम बैठक बुधवार से शुरू हो रही है, जिसका फैसला शुक्रवार को आएगा और सीधा असर लोन, ईएमआई और बाजार पर पड़ेगा। पिछले साल फरवरी में अब तक रेपो रेट में कुल 1.25% की कटौती हो चुकी है और दर 5.25% पर आ चुका है। महंगाई काबू में है, बजट ग्रोथ फ्रेंडली और बाहरी जोखिम कम हुए हैं। ऐसे में एक्सपर्ट फिलहाल दरों में स्थिरता के संकेत दे रहे हैं, हालांकि बाजार एक आखिरी कट की उम्मीद लगाए बैठा है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद शेयर बाजार में ऐतिहासिक तेजी देखने को मिली और निवेशकों की झोली में एक ही दिन में करीब 12 लाख करोड़ रुपए भर गई हैं। सेंसेक्स दिन के दौरान 5% से ज्यादा उछला, जबकि निफ्टी भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा है। टैरिफ 50 से घटकर 18% होने, रुपए की मजबूती, कच्चे तेल की गिरती कीमतों और मजबूत ग्लोबल संकेत ने बाजार को नई रफ्तार दी है। एक्सपोर्ट और ओरिएंटेड शेयरों में भारी खरीदारी दिखी और सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए हैं। अडानी ग्रुप अब हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी एंट्री करने जा रहा है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इटली की दिग्गज डिफेंस कंपनी लियोनार्डो के साथ एमओयू साइन किया है। इस साझेदारी के तहत भारत में ही हेलीकॉप्टर डिजाइन, निर्माण और मेंटेनेंस का पूरा इकोसिस्टम विकसित होगा। AW169M और AW109 हेलीकॉप्टरों का स्थानीय उत्पादन होगा, जिससे सशस्त्र बलों की जरूरतें देश में पूरी होंगी और डिफेंस सेक्टर में अडानी की मौजूदगी भी मजबूत होगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील और टैरिफ कट के ऐलान के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त सुनामी देखने को मिली है। अडानी इंटरप्राइजेस से लेकर पोर्ट, एनर्जी और सीमेंट कंपनियां तक 3 से 10% की तेजी दर्ज कर गई हैं। कुछ ही मिनटों में टाटा ग्रुप की 10 कंपनियों की कुल वैल्यूएशन में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। लंबे समय से दबाव झेल रहे शेयरों में अचानक आई इस तेजी ने बाजार का पूरा सेंटीमेंट बदल दिया है और निवेशकों की भरोसे की वापसी दिखी है। बजट 2026 में 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई सीधा ऐलान नहीं हुआ है, जिससे इसके 2026 में लागू होने पर सवाल खड़े हो गए हैं। बजट में एस्टेब्लिशमेंट खर्च में बढ़ोतरी सीमित रही है और 8th पे कमीशन के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं दिखता है। आयोग का बजट नोटिफिकेशन अक्टूबर 2025 में आया था और रिपोर्ट जुलाई 2027 तक आने की संभावना है। ऐसे में सैलरी बढ़ोतरी का फायदा 2027 या 2028 तक मिलने के संकेत हैं।